Okay, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाफिजिक्स। और वो उसका जो रिलेशनशिप है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी बर्थ हुई है, उसके ऊपर है। उसकी बर्थ कंडीशंस जो थी, तो उनके साथ जब वो इस दुनिया में आए तो क्या मामलात हुए, उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आज का जो ये वाला टॉपिक है, फिलोसफी का टॉपिक है, ये मेटाफिजिक्स, वो समझाने की मैं कोशिश करूंगी। ये ना, मतलब नाम सुन के आप ऐसे ना होना, मैं इस कॉन्सेप्ट को जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करूंगी। पर ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एरिस्टोटल, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर गुजरा है, उसने उसने ये उसका ये उसने ये डिस्कवर किया है। ही इज अ फाउंडिंग पर्सन ऑफ दिस। और इसने उसने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये कोइंसाइड करता है। हमारी जो तख्लीक हुई है, हमें जो बनाया गया है, जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उसके साथ इसके कॉन्सेप्ट्स जो है ना बहुत ज्यादा कोइंसाइड करते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था कि हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से और उनके इस दुनिया में आने के मकसद से। अ, ये जो मेटाफिजिक्स है, ये जो है ना, ये बात करती है बेसिकली इस तरह से कि कोई चीज को बनाया क्यों गया है। ठीक है, बनाया मतलब कोई चीज बनाई गई है, तो उसकी जो नेचर है, मतलब उसको किस चीज से बनाया गया है, उसका मटेरियल क्या है। जैसे हम आगे बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि एक टेबल होता है, तो वो अगर लकड़ी का टेबल होता है तो वो टेबल जो है, उसका उसका मटेरियल जो है वो लकड़ी है। ठीक है। फिर जो दूसरा कॉज होता है फॉर्मल कॉज, वो मटेरियल कॉज हो गया, जिसमें कि हम उसके नेचर की बात करते हैं, वो किस चीज से बनाया गया है। फिर होता है फॉर्मल कॉज, कि मतलब किस तरह से उसकी क्या डिजाइनिंग हुई है। ठीक है, उसकी जो डिजाइन होगी वो किस तरह की है, उसको फॉर्मल कॉज कहते हैं। ठीक है। जैसे कि टेबल की डिजाइन है, तो उसमें चार लेग्स होते हैं, उसकी फ्लैट सरफेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टडी टेबल होते हैं, डाइनिंग टेबल होते हैं, तो उसके यूज के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की जाती है। डाइनिंग टेबल का शेप डिफरेंट होता है, स्टडी टेबल का शेप डिफरेंट होता है। स्टडी टेबल में थोड़े से ड्रॉर्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो जहां पे आप बुक्स रख सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सो उसकी डिजाइन जो होगी वो किस तरह से की गई है, वो फॉर्मल कॉज होता है। एफिशिएंट कॉज जो है, वो होता है, एफिशिएंट कॉज इज की जिसने जिस चीज की वजह से वो चीज वजूद में आई, कि वो टेबल कैसे वजूद में आया, वो कारपेंटर की वजह से वजूद में आया, जिसने टेबल बनाया है, तो वो एफिशिएंट कॉज कहते हैं उसको। और एक होता है फाइनल कॉज। फाइनल कॉज का ये होता है कि उस चीज को बनाने का मकसद क्या है, वो चीज बनाई क्यों गई। तो वो टेबल की हम बात करें, तो वो टेबल हमने, अगर डाइनिंग टेबल बनाया है तो वो हमने खाना खाने के लिए बनाया, या अगर स्टडी टेबल बनाया है या डेस्क बनाई है काम की, तो वो हमने स्टडी के लिए या काम के लिए जो है वो बनाया। ठीक है, सो ये चार कॉज हैं। मटेरियल कॉज, जो चीज जिससे बनाई गई है। फॉर्मल कॉज, उसकी डिजाइन। एफिशिएंट कॉज, उसको बनाने वाला। और फाइनल कॉज, उसको बनाने का मकसद। ठीक है, कोई मुझे चार कॉज बता सकता है आप में से? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जोया, क्या रिपीट करना? तुम्हारी आवाज ग्लिच हो गई थी मेरी तरफ से। मटेरियल कॉज, ठीक है, कि जिस चीज से वो बना है। फॉर्मल कॉज, जो जो डिजाइन है उसका। एफिशिएंट कॉज, जो कि जिसने बनाया है। और फाइनल कॉज, कि वो वजूद में, मतलब उसका मकसद क्या है बनाने का। ये चार चार कॉजेज हैं मेटाफिजिक्स में, जो आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, जब हम आगे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो कोई बता सकता है? आयशा, आप बता सकती हैं चार कॉजेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि मुझे हो कि आपको समझ आ गई है। आयशा।
सा, अ, सानिया आप बता सकती हैं? सलाम अलैकुम, क्या पूछ रही हैं आप? वालेकुम सलाम। जी मैं पूछ रही हूँ कि मैंने अभी कहा मेटाफिजिक्स के चार कॉजेज हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको। तो वो आप बता सकते हैं कि मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज ये क्या है? पढ़ के बताऊं? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है। मैं और बता दूं? कौन था पहले से? किसने सुना है? प्लीज कोई हाथ ऊपर मैं कर दे। बता दूं। जी सुंदर आप बताएं। मटेरियल कॉज जिस चीज वो होता है जो सब्सटेंस किस चीज से वो चीज बनी है। हम्म। मटेरियल, उसका हम्म। मटेरियल क्या है। फॉर्मल कॉज उसका ब्लूप्रिंट, मतलब सामने लिखा हुआ ही है पर लाइक मुझे नहीं पता मैं अपने वर्ड्स में कैसे बताऊं। जो आपने हाँ, बोला उसका है बस मैं डिजाइन, वही उसका बोल रही डिजाइन हूँ, कि वो उसका किस तरह से डिजाइन। बनाया गया है। एफिशिएंट कॉज किसकी वजह से वो चीज बनी है, किसने इस चीज को बनाया है। और फाइनल कॉज कि उसका गोल या पर्पस क्या है, क्यों बनी है वो चीज, किस काम के लिए, किस वजह से। तो ये चार। बिल्कुल ठीक है। तो सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया है बिकॉज सब लोग ज्वाइन हो रहे थे। तो मटेरियल कॉज इज कि वो चीज किस मटेरियल से बनी है। फॉर्मल कॉज कि उसकी डिजाइन क्या है, ठीक है, उसकी क्या डिजाइन है। और एफिशिएंट कॉज उसको किसने बनाया है, तो टेबल कारपेंटर ने बनाया है। ठीक है। डिजाइन जो है टेबल की वो हमें पता है, फ्लैट सरफेस, फोर लेग्स इज अ स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफ अ टेबल। ठीक है। और तो उसके फिर उसके और जो भी यूज है उस हिसाब से अलग अलग टाइप की टेबल होती है, कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल, जो भी। और फिर फाइनल कॉज की उसको बनाने का मकसद क्या था। तो अगर वो डाइनिंग टेबल है तो खाने के लिए बनाई गई है, अगर वो काम की टेबल है तो वो काम के लिए बनाई गई है, अगर वो कॉफी टेबल है तो कॉफी पीने के लिए बनाई गई। उस हिसाब से उसकी डिजाइन होगी। ठीक है। सो ये काफी इंटर रिलेटेड है, ये चारों कॉज के बेसिस पे एक चीज वजूद में आती है। ठीक है। तो और वो सारा कुछ डिपेंड, ये तीनों जो है वो डिपेंड करता है उसके फाइनल कॉज पे। फाइनल कॉज पे डिपेंड, फाइनल कॉज क्या था? फाइनल कॉज ये था कि वो बनाई क्यों गई है, उसको बनाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हमें फाइनल कॉज पता होना बहुत जरूरी है। कुछ भी कुछ भी चीज को वजूद में लाने के लिए, कुछ भी चीज को बनाने के लिए उसका फाइनल कॉज पता होना जरूरी है। फॉर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि हम टेबल की एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर वो टेबल जो है वो खाने के लिए बनाया गया है तो मेरा जो डिजाइन होगा, जो मटेरियल होगा, वो उस हिसाब से होगा कि मैं ऐसा कोई मटेरियल यूज करूंगी कि मुझे पता है उस पर मैंने गर्म चीजें रखनी होगी, उसपे पता है मुझे खाना गिरेगा तो उस पर कोई स्पॉट ना लगे, इजीली वाइपेबल हो, इजीली क्लीनेबल हो, तो मैं इस टाइप का मटेरियल यूज करने की कोशिश करूंगी अगर मैं बेस्ट डाइनिंग टेबल बनाना चाहती हूँ तो। ठीक है। और उसका मटेरियल भी मैं ऐसा यूज करूंगी कि वो जले ना, मैं उस पर गर्म चीज रखूं तो कोई मसला ना हो। तो मैं मटेरियल उस बेसिस पे डिसाइड करूंगी जब मुझे फाइनल कॉस्ट पता होगा उसका। ठीक है। तो मैं उसका मटेरियल उस बेसिस पे डिसाइड करूंगी। फिर फॉर्मल कॉस्ट क्या होगा कि उसकी डिजाइनिंग भी, उसकी जैसे मैंने आपको कहा अगर वो डाइनिंग टेबल है तो मैं उसकी डिजाइनिंग भी उस तरह से करूंगी, उसकी शेप भी उस तरह से दूंगी कि मुझे पता है लोगों ने उस पर बैठ के खाना खाना है, तो उस पर कोई शार्प एजेस ना हो, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग हो, एंड सो फॉर सो ऑन, उस पर फ्रूट रखने की जगह हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ। ठीक है। तो मैं डिजाइन उसकी फॉर्मल कॉस्ट भी उस बेसिस पे डिसाइड करूंगी, फाइनल कॉस्ट के बेसिस पे। एंड एफिशिएंट कॉस्ट उसको जो है वो जो बनाने वाला है, तो जो बनाने वाला भी है वो भी उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसकी कि क्या बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, मतलब फाइनल कॉज पर्पस क्या है उसको बनाने का, वो भी उसी चीज पे डिसाइड होगा। अगर तो मुझे टेबल बनाना है तो वो कारपेंटर बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ और चीज बनानी है, मुझे कर्टन्स बनाने हैं, मुझे सोफा बनाना है, तो मुझे अपॉल्स्ट्री जाना पड़ेगा, तो वो दूसरा इंसान बनाएगा। कपड़े बनाने तो टेलर बनाएगा। तो उसको बनाने वाला भी डिपेंड करता है, जो एफिशिएंट कॉज है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कैसे रिलेटेबल है, ठीक है, ये कैसे हमारे लिए कैसे रिलेटेबल है, मैंने आपको चारों कॉजेस समझा दिए। अब हम बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ कंडीशंस पे। ठीक है। पहले हम लेकिन हम पर्पस की बात कर लेते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जब तब तक समझ नहीं आता, उनका जो फाइनल कॉज है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो बेसिकली अभी फिलहाल में वो फाइनल कॉज है। ठीक है। फाइनल कॉज इस तरह से कि अगर तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझ आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद समझ नहीं आता। ठीक है। तो हम बात करते हैं कुरान से ही। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने जो है वो आपके लिए इस्लाम को दीन चुना है, इस्लाम को दीन चुना है अल्लाह ताला ने हमारे लिए। तो वो बेसिकली असल मकसद है।
आलम अरवा का मैं फिर से रिपीट कर दूं, आलम अरवा में हम लोगों ने, मैंने बहुत बार ये सेशन में रिपीट किया, तो ये कुछ लोग जो उस सेशंस में भी आए हैं तो माजरत की आपको बार बार ये सुनना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे हुआ कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने सारी की सारी मखलूकों को, ये सूरह बकरा की जो आयत है, ये जो आप देख सक रहे हैं 30 नंबर का वर्स है, सारी की सारी उससे रिलेटेड है, उस वाकये से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूकों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें बताएं कि ये काम है, क्या काम है, इस दुनिया में आके अल्लाह का दीन क्या है, इंसाफ, इंसाफ नाफिज करना, अदल करना, जुल्म, कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ लड़ना। ठीक है, ये अल्लाह का दीन है बेसिकली, उसमें सब कुछ ही आप कर लें। अब वो पर्पस ये है कि इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, ये हमारा दीन है। उसके लिए पूरा का पूरा हमें बताया गया है प्रोसीजर, 114 चैप्टर्स में, जो कुरान के 114 चैप्टर्स, उसमें पूरी प्रोसीजर बताई गई है कि ये दीन कैसे नाफिज किया जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है कि इंसाफ किसे कहते हैं, उसे ये भी बताया गया है कि सच किसे कहते हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि अच्छा किसको कहते हैं। ठीक है, हमारी डेफिनेशंस वाला अच्छा और सच और राइट और रॉन्ग नहीं, अल्लाह की डेफिनेशन, जो बनाने वाला है ना, जो बनाने वाला है, जो कारपेंटर है, ठीक है, जिस तरह से कारपेंटर टेबल बनाता है, वैसे जो अल्लाह ने बनाई है, उसने, वो अल्लाह ही, वो ही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं ना कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या उस, उन्हीं की डेफिनेशंस विल बी द राइट डेफिनेशंस, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। तो इसलिए उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से उन्हीं उसी रास्ते पे चल के वो दीन को कायम करना, इसके लिए अल्लाह ताला ने सारी मखलूकों को पूछा कि कौन करेगा ये काम, कौन करके आएगा, और सारी की सारी मखलूकों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और मतलब मैं एक जो तफसीर पढ़ रही थी, उसमें उसमें ये भी लिखा था कि ये बात वैसे मतलब बहुत ही ऐसी सी लगती है ना, फिक्शनल लगती है कि कैसे वो मखलूक जो है वो कैसे वो मखलूक जो है वो ऐसे, मतलब उन्होंने मना कर दिया और बोल रही थी, बट इट इज वेरी क्लियर, क्यामत के दिन भी हर चीज का फिजिकल फॉर्म होगा। ठीक है, क्यामत के भी दिन तो हर चीज बोलेगी ना, तो हर चीज जो है वो हमें लगती है, हमारे जाहिरी तौर पे हमें लगती है कि वो बोलती नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन वो अपने रब से कॉन्वर्सेशन करती हैं। और क्यामत के दिन भी ये सारी की सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये सारी बोलेंगी। ये या तो हमारे फेवर में गवाही देगी, या तो ये हमारे खिलाफ गवाही देगी, क्योंकि उस दिन भी जब उन लोगों ने मना किया था तो इंसान ने हाथ खड़ा किया था कि हाँ, मैं दीन नाफिज, मैं ये काम मैं करूंगा। ठीक है, ये टास्क हमने, इंसान ने हाथ खड़ा करके लिया था, तो उस दिन भी वो गवाह थे। उस दिन भी वो सारी की सारी मखलूकें, ये दरख्त, ये पेड़, ये माउंटेन्स, ये सब कुछ ही जो है, ये सब कुछ उस दिन भी गवाह थे। तो आज फिर हम वो कॉन्ट्रैक्ट, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला ने फिर एक्नॉलेज भी किया कि तुमने ये हाथ खड़ा किया है ना, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सारी मखलूकों में से तुम ही ने हिम्मत की, तुम्हें वक्त पे वक्त मदद भेजी जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे। रिमाइंडर्स किस सूरत में? नबियों की सूरत में, कुरान की सूरत में। और कुरान में जो अल्लाह कहते हैं कि मेरी निशानियां देखो, तो निशानियां कल हमने सूरह कहफ की थी, तो वो सारी की सारी निशानियां बताई है अल्लाह ताला ने। कुरान एक सबसे बड़ी निशानी है, उसके अंदर सारी कायनात की निशानियां अल्लाह ताला ने बताई है, जो हमें बार बार याद दिलाती है, बार बार याद दिलाती है। और कुरान में तो क्लियरली अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सूरह बकरा की जो आयत कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया हमें, तो वो हमारे लिए रिमाइंडर है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें मदद भेजूंगा, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, और तुम्हारा रिज्क भी, तुम्हें तुम्हारी वो चीज, जो भी चीज, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो हमने अल्लाह ताला से वो रिसोर्सेज भी मांगे थे कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए होंगी अपना ये काम पूरा करके आने के लिए। तो हमने मांगा था, हमने औलादे मांगी, हमने शौहर मांगे, हमने बीवी मांगी, हमने सेहत मांगी, हमने वक्त मांगा, हमने इंटेलिजेंस मांगी। ये सब कुछ अल्लाह, ये रिस्क है, रिस्क से पैसा नहीं होता, रिस्क सब कुछ ही है, रिस्क पैसा है, और ये सब कुछ जो मैंने कहा, हम ये सब ने हम ये सब कुछ अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए होंगी ये काम पूरा करके आने के लिए, और अल्लाह ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें दे दी। ठीक है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारा रिस्क तो तुम तक कोई भी एक आदम की औलाद, उसके रिस्क जो उसके लिए उसको जो मुकर्रर कर दिया, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखवा के आए थे, उस रिस्क के बगैर वो मरेगा नहीं, चाहे वो रिस्क उसके पास स्लोली ही क्यों ना आए।
वो धीरे धीरे आए, लेकिन वो उसको यूज करे बगैर मरेगा नहीं, उस तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो हम वादा खिलाफी करते हैं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते। हम ये लिखवा के, अल्लाह ने कंफर्म किया था, अल्लाह ने कहा ठीक है तुम्हें दिया तो दिया, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, ठीक है। तो फिर हमें समझ आता है कि ये दिस इज द फाइनल कॉज, ये हमारा फाइनल कॉज है। इंसानियत का फाइनल कॉज क्या है इस दुनिया में आने का? कोई बता सकते हैं इंसानियत का फाइनल कॉज इस दुनिया में आने का क्या है? अभी मैंने क्या बताया, हमारा मकसद क्या है? जुल्म को खत्म करना, अल्लाह का करना, अल्लाह की बताई हुई मतलब अल्लाह का निफाज दीन कायम नाफिज करना, करना, अल्लाह अल्लाह का ठीक दीन है। नाफिज करना। और अल्लाह का दीन क्या है? कुरान की ये सूरह अल इमरान की 19 नंबर की आयत में क्या लिखा है? द रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम, ठीक है। और अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो ये नाफिज करना ये हमारा मकसद है, ये फाइनल कॉज है, ठीक है। अगर मेटाफिजिक्स से फिर से रिलेट करें तो चारों कॉज में दिस इज द फाइनल कॉज, ये हमारा मकसद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मटीरियल कॉज की तरफ जाते हैं। मटीरियल कॉज क्या था, कोई बता सकता है? इरम बाजी आपने, मटीरियल कॉज क्या था? मटीरियल कॉज क्या था? प्लीज कोई हाथ खड़ा करके बता दे, कोई डिफरेंट इंसान, इरम बाजी नहीं। सानिया आप बता सकती हैं मटीरियल कॉज? पलवाशा ने भी हाथ उठाया है। वो मटेरियल जिससे कोई चीज बनी हो, जी, जिस चीज से वो वो चीज मटेरियल बनती जिससे है। हम कोई चीज बना रहे हैं, बनती है, उसको हम मटेरियल कॉज कहते हैं। बिल्कुल जी, जजाकल्लाह खैरन। जी सानिया आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कह रही थी, जिससे मटेरियल उसको ही कहती है जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, उसको अच्छा मटेरियल आप कॉज सानिया ही कहते हैं, हैं। मुझे लगा पलवाशा बोल रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मटेरियल कॉस्ट में जो था, जैसे टेबल का आपने एग्जांपल दी थी, तो टेबल पे वो था कि गर्म कोई चीज अगर हम उस टेबल पे रखें तो उस टेबल का रिएक्शन जो है वो ना हो, खराब नहीं हो टेबल, तो हाँ मतलब मटेरियल कॉस्ट में वो आ जाती है। मटेरियल कॉज में आता है कि किस मटेरियल से बना है ना वो चीज, किस मटेरियल से बना जी। है, ठीक है। अब अपने यहाँ पे एक चीज समझनी है कि देखिए फाइनल कॉज मैंने आपको क्या बताया, फाइनल कॉज कि हमारे इस दुनिया में आके अल्लाह का दीन नाफिज करना, ये हमारा फाइनल कॉज, दिस इज द होल एंड सोल पर्पस कि हम वजूद में ही आए। आदम अलैहिस्सलाम वजूद में ही, और हम उनकी औलादे हैं, तो हम वजूद में ही इस तरह से आए हैं कि हमने ये दीन नाफिज करना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था, जब हम बात कर रहे थे सारे कॉजेस की, मैंने आपसे कहा था कि फाइनल कॉज के ऊपर बाकी के तीनों कॉज डिपेंड करते हैं, ठीक है। फाइनल कॉज क्या था कि मकसद क्या है उस चीज को बनाने का, तो उसके ऊपर मटेरियल कॉज भी डिपेंड करता है। तो वो जो मकसद है उसको बनाने का, मटेरियल भी उस हिसाब से का ही यूज किया जाएगा। अभी जैसे पलवाशा ने कहा कि डाइनिंग टेबल के लिए हम मटेरियल उस हिसाब का यूज करेंगे कि कोई भी गर्म चीज खाने की रखी हो तो वो खराब ना हो, ठीक है, वो जल ना जाए। तो उसी तरह से हमारी जो सब कुछ ही है ना, हमारा जो वजूद है, उसमें दो चीजें, एक जो मादी है, जो बॉडी है हमारी, ठीक है, दैट इज द मटीरियल, एंड देन वी आर मेड ऑफ द बॉडी एंड सोल, राइट। तो हमारी जो बॉडी है, जो बाहर की है, वो मिट्टी से बनी है, हम सबको पता है। सूरह हिजर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एंड वी डिड सर्टेनली क्रिएट मैन आउट ऑफ क्ले एंड फ्रॉम एन ऑल्टर्ड ब्लैक मड। अब ये ऑल्टर्ड ब्लैक मड भी थोड़ा सा साइंस में है, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ ये, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये ऑल्टर्ड ब्लैक मड जो है वो इस दुनिया की मिट्टी नहीं है, ये किसी और जगह की मिट्टी है। एंड दैट इज अगेन रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने कल सूरह कहफ में भी डिस्कस की थी, बट आई एम नॉट गोइंग गो इनटू डिटेल्स। बट हमारे लिए काफी है कि हमारा जो मटीरियल है, हमारा जो मटीरियल है बॉडी का, वो मिट्टी से बना है। who perfected everything which he created and began the creation of man from clay। सूरह सजदा में वापस से आता है यही कि हम मिट्टी से बने। और फिर अल्लाह ताला जो है वो आगे कहते हैं कि हमने उसके बाद रूह फूकी थी, ठीक है। इसका मैं रेफरेंस मेरा चला गया है, मुझे रेफरेंस इसका नहीं पता, पर ये कुरान की ही आयत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने फिर उनको प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है कि उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से नाप से बनाया, सिमेट्री एंड ऑल ऑफ दैट ना, उसमें प्रपोर्शन आता है। तो हमने एकदम हिसाब किताब से बनाया, और फिर उनके अंदर रूह, मेरी अपनी रूह फूकी, made for you hearing and vision and hearts little are you grateful। and then this is how together, जब बॉडी मिट्टी से बनाया, जब अंदर फिर रूह फूकी, तो हम जिंदा हो गए। हियरिंग एंड विजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि सुनना, देखना, और एंड हार्ट्स, मतलब जब हमें पता है कि हम जिंदा होते हैं जब तक हमारा दिल चलता है, हमारा हार्ट चलता है, और जब तक हार्ट चलता है तब तक हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं। सो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कंबाइन करके
तो इंसान वजूद में आया है। जी उबैद भाई। जी उबैद भाई आप अनम्यूट करो। अच्छा, मैंने कहा ये जो आपने वर्स लिखी है यहाँ पे, ये वर्स नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 32 है सूरह सजदा। तुम जी सव्वाहु वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़ईदा क़लीलन मा तशकुरून। और उस पे हमने रूह फूंकी और फिर पहले उसको हमने ठीक किया, फिर उसमें रूह फूंकी और फिर उसको हमने सुनने वाला, देखने वाला और उसका दिल तो हमने उसको दिया। फिर ये वॉइस ग्लिच हो रही है उबैद भाई। मैंने बस ये कहना था, मैं टाइप कर देता हूँ। नहीं आप बोलिए, अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने कहा वर्स 9 चैप्टर नंबर 32 है ये जो आपने यहाँ पे आयत मेंशन की है। जी सुम्मा जी सव्वाहु जज़ाकल्लाह खैरन। वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़ईदा क़लीलन मा तशकुरून। जस्ट वन ऑफ द वर्चुज ऑफ दिस चैप्टर की ये रात को सोते वक्त रसूलुल्लाह पढ़ के सोते, सूरह सजदा और सूरह मुल्क। ओके। अच्छा। सुभान अल्लाह। अच्छा। ठीक है, सो जज़ाकल्लाह खैरन आपने रेफरेंस दिया। तो ये इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारा मटेरियल कॉज जो है, मटेरियल कॉज है, सो वी आर मेड अप ऑफ मिट्टी, क्ले एंड लाइट। लाइट हमारी अंदर जो रूह, अल्लाह ने कहा है कि मैंने फिर रूह फूकी आप अपनी, तो अल्लाह तो लाइट से बने हैं, तो हमारी रूह भी अपेरेंटली लाइट से ही बनी है। ठीक है, सो हम लोग, हम दो चीज से बने, ये मटेरियल कॉज हो गया। ठीक है, दूसरा कॉज क्या था? फॉर्मल कॉज, जो हमारी डिजाइनिंग है। डिजाइन फॉर्मल कॉज क्या था कि डाइनिंग टेबल है, हम डाइनिंग टेबल को ही एज एन एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है, समझने के लिए, कि मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों कॉजेज फाइनल कॉज पे डिपेंड करते हैं। तो जो फॉर्मल कॉज है डाइनिंग टेबल को बनाने का, तो मैं डिजाइनिंग, क्योंकि मेरा मेरा जो फाइनल कॉज है वो डाइनिंग टेबल है, तो मैं डिजाइनिंग भी उस हिसाब से करूंगी कि मैं खाना खाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो मेरे टेबल की डिजाइन वैसी हो। तो मैंने क्या कहा, हमारी अगेन फाइनल कॉजेज इस दुनिया में आके अल्लाह के अहकामात पे चल के अल्लाह ही का दीन नाफिज करने का फाइनल कॉज है। तो हमारी डिजाइनिंग भी, जो हमारा डिजाइनिंग में सब कुछ आ गया। आपको पता है हमारी बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा, इसके अंदर कितनी सिस्टम्स है, न्यूरो सिस्टम है, कार्डियोलॉजी कार्डियक सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, मतलब सारा हार्मोनल, एंडोक्रिनल, इतनी सारी सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, और वो सब कुछ जो है ना, सब कुछ, सारा कुछ जो चल रहा है ना, ये सारी की सारी सिस्टम पैरेलल चल रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी जो ये जब दिल चल रहा है तो किडनी का कुछ नहीं हो रहा, किडनी थोड़ा सा पॉज ले रही है, रेस्ट कर रही है, लिवर रेस्ट कर रहा है, तो किडनी चल रही है तो दिल नहीं चल रहा, दिल चल रहा है तो दिमाग, ऐसे नहीं, ये सारी की सारी सिस्टम पैरेलल सब कुछ अंदर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि डिजाइनिंग उसी हिसाब से होती है जो फाइनल कॉज होता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो जिस्म जो बाहर का नजर आता है, मादी जो ऑर्गन्स बाहर से नजर आते हैं, और जो अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और वो ऐसी इनटैंजिबल चीज जो कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऐसी चीज है ना कि आप मेजर तो नहीं कर सकते, वो एक इनटैंजिबल, इनटैंजिबल को क्या कहेंगे उर्दू में? कोई इनवा जी, इंटेंजिबल होता है ना, जैसे मतलब जो चीज को आप देख नहीं सकते, लाइक उसकी वो नहीं होती, फील नहीं कर सकते। लाशऊरी तौर पे, लाशऊरी हाँ, तौर तो पे आपको मतलब फील नहीं जैसे कर सके। साइकोलॉजी है, इंसान हाँ। की साइकोलॉजी जो है, वो एक इंटेंजिबल चीज है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला ने, हम इन सब चीज के कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से डिजाइन किया है। समझने वाली बात है, ये उसी हिसाब से डिजाइन किया है जो हमारा फाइनल कॉज है, कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इताअत और उसके अहकामात पे चल के उसका काम करने आए हैं। ठीक है, तो अगेन हमारा लास्ट सेशन शिर्क पे था। सो जस्ट वन थिंग दैट वी कैन कनेक्ट, मैंने आपसे आप लोगों से पूछा था उस दिन सवाल कि क्यों शिर्क, शिर्क ऐसा गुनाह क्यों है जो आपको इस्लाम से खारिज कर देता है, जबकि, और मैंने आपसे पूछा था कि उसकी अपने इस दुनिया में जाहिरी तौर पे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो तो सब हमें पता है कि आखिरत में तो जलाया जाएगा और सारा कुछ, वो सब हमें पता है। ठीक है, कि अल्लाह क्या पनिशमेंट देंगे, उसकी नहीं मैंने सवाल पूछा था। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो हमें, हमारे ऊपर उसके क्या हार्मफुल ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको गुनाह कबीरा बयान किया है, इतना बड़ा गुनाह कि आप इस्लाम से खत्म हो जाते।
ठीक है, आप इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। चोरी करना इतना बड़ा गुनाह नहीं, जिना करना इतना बड़ा गुनाह नहीं, किसी को मर्डर करने से इस्लाम से बाहर नहीं होते। हालांकि ये सारे वो गुनाह है जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे इंसान का नुकसान होता है। लेकिन शिर्क में तो मैंने आपसे पूछा था ना कि शिर्क में तो मैं बुत की कर रही हूं अगर इबादत, या मैं किसी की भी कर रही हूं, तो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की शान में तो कमी नहीं आती, तो अल्लाह को क्या मसला है? क्या मसला है अल्लाह को कि मैं किसी की कर लूं इबादत? अल्लाह के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो बेनियाज है। तो क्यों उन्होंने इतना बड़ा उस चीज पे गुनाह रखा है, और इतनी सख्ती से कि बनी इसराइल के लिए तो उन्होंने कहा कि तुमने गाय बनाई, कोहे तूर को उठा लिया। हमने कल वो आयत भी की जब हम सूरह काफ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उठा लिया और कहा कि ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर मैं फेंक दूंगा। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, तुम अपने आप को कत्ल कर दो, तुमने शिर्क किया। शिर्क ऐसे गुनाह क्यों है? अब समझ आएगी आपको कि इतना बड़ा गुनाह क्यों है। क्योंकि वो सब जाने दे कि उसकी सजा होगी एंड ऑल, क्योंकि जो हमारा फाइनल कॉज है ना, उस हिसाब से हमारी डिजाइनिंग की गई है। ठीक है, हमारी जो फॉर्मल कॉज है ना, वो उस हिसाब से है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारी साइकोलॉजी, हमारा जिस्म, हमारा हर चीज जो भी चल रही है अंदर, बायोलॉजी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करने के लिए बनी है। ये बॉडी, ये जिस्म, ये वजूद कुछ और करने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम डाइनिंग टेबल बनाते हैं, डाइनिंग टेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है कि बहुत ज्यादा ऐसे हैवी हैवी बड़े बड़े मैसिव मैसिव टेबल्स भी होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा हैवी चीजें भी रखी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल का जो मटेरियल यूज करेंगे, उसमें आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ जस्ट टू होल्ड योर यूटेंसिल्स, जो आपके बर्तन है, जो आपके खाने के बर्तन है, खाना है, उतना वजन वो उठा सके इजीली, वैसा मटेरियल यूज करेंगे ना आप। ठीक है, लेकिन इमेजिन करो कि अगर आपने डाइनिंग टेबल पे उस पे ऊपर कोई बड़ी सी, पता नहीं, यू कैन इमेजिन, जो एकदम हैवी कोई चीज रख दी हो, तो क्या होगा उस टेबल का? कोई बता सकते क्या होगा उस टेबल के साथ? आपने ला के पता नहीं क्या एक वजन सी मशीन रख दी उसके ऊपर वजनदार, तो क्या होगा उस टेबल के साथ? टूट जाएगा। टूट जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अस। अगर आपने, आपका जो मकसद है उसकी, आपका मकसद आपके रब के अलावा किसी भी और को खुदा बनाया, इलाह बनाया, उसमें शरीक किया, उसकी इबादत की, चाहे वो भूत हो, चाहे वो असल इंसान हो, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपकी करियर हो, आपका नफ्स हो, कोई भी हो, आप टूट जाएंगे। और मैं जब कहूं टूट जाएंगे मतलब क्या, नहीं मैं तो जोड़ी हुई हूं, मैं तो टूट जाएंगे मतलब आपका अंदर का जो सिस्टम है ना, वो अलाउ ही नहीं करता। आपकी जो डिजाइनिंग हुई है ना, आपकी जो डिजाइनिंग हुई है ना, वो अलाउ ही नहीं करेगी। आपको हर लेवल पे शिर्क तोड़ेगा, आप एक मिजरेबल इंसान बनेंगे। आपको उसके इफेक्ट्स जो नजर आ रहे हैं वो हमारे मुआशरे में नजर आ रहे हैं, हमने वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो मैं उसमें नहीं जाने वाली हूँ। बट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट डिस्ट्रॉयज यू। ठीक है, सजा वगैरह की बात छोड़ दे, व्हाई इट डिस्ट्रॉयज यू, ये आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, आपकी डिजाइनिंग के खिलाफ जाती है ये बात। ठीक है, ये फॉर्मल कॉज जो है, जो फाइनल कॉज पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मल कॉज उसका जो है वो उसी हिसाब से डिजाइन है, फाइनल कॉज के हिसाब से, कि अल्लाह ही की इबादत, अल्लाह ही के अहकामात, अल्लाह ही के हिसाब से वो फॉलो करने की, जिंदगी गुजारने का तरीके से, उसी तरीके से गुजारने का के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और कुछ भी नहीं कर सकते आप, किसी भी और तरह से, कोई गोरा, कोई हिंदू, कोई कहीं से भी, कोई भी आपको कुछ भी बताए, आप नहीं कर सकते। आप उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से कहा गया है, और वही करेंगे जो कहा गया है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे हमने वजीफे के बारे में और वो सब चीजों के, पीर मजार के बारे में डिस्कस किया था, तो हमें वही आर्ग्यूमेंट्स आती है बार बार कि देखें अल्लाह ताला जो है, तो हम पिछले दिनों भी मुझे एक आर्ग्यूमेंट आई कि क्यों नहीं कर सकते हम वजीफा, क्यों ना करें? अल्लाह ताला ने नंबर्स दिए हर चीज में, कुरान के 114 चैप्टर्स हैं, 7 आसमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 टाइम्स हमें तस्बीह करने के लिए कहा है, ये वो, तो उन्होंने भी तो नंबर्स दिए हैं ना। ठीक है, उन्होंने भी तो नंबर्स दिए हैं, तो हम नंबर सेट करके वजीफे क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
वो तरीका अल्लाह ताला ने नहीं बताया। हाँ, हम नंबर्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां नंबर्स बताए हैं वहां वहां वो चीजें हम उतनी बार पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो डिजाइनर नहीं बताई हमें। अल्लाह डिजाइनर है ना, तो डिजाइनर तो बता सकते हैं ना, ठीक है? लेकिन डिजाइनर के अलावा कोई अगर आपको नंबर्स बताता है कि ये फलानी चीज इतनी बार पढ़ लें और यही पढ़ लें, तो वो डिजाइनर ने तो नहीं बताई ना। अगर आप वो करेंगे तो आप तबाह होंगे। और तबाही कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तबाही किस सूरत में नजर आ रही है हमें। पीर मजार वजीफे पीर बाबाओं के जो दुकानें चल रही है, ठीक है, वो चल रही। और वो जिनको ये मसला था, जिनको ये हम वजीफा का बता रहे थे, वो शी इज साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉयड। वो मुझे उनकी कॉल आई है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। आपने कहा है कि वजीफे में नंबर सेट करना अलाउड नहीं है और ये वो सारा कुछ। मैं 3 दिन से बहुत ही बुरी कैफियत में हूं, मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो वजीफों में बिलीव करती हैं, वो वजीफे करती हैं, तो उनको वो इतनी तकलीफ हो रही है। और मैं कल रात को सोच रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो सो नहीं सक रही। क्या मुश्किल है, वजीफा ना करें, बल्कि आसान ही है, वक्त बचेगा, एनर्जी बचेगी। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मसला ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी वजीफों पे गुजारी, जो भी करता है ये, ठीक है, कि उनको औलादे भी वजीफों की, वो बिलीव कर, दैट्स देयर बिलीफ कि मेरी औलादे भी वजीफों की वजह से हुई, मेरा ये काम भी वजीफों की वजह, मुझे वीजा भी वजीफों की वजह से मिला, फलाना ढिमकाना। और अभी भी कोई मसला चल रहा है तो उसके लिए वजीफा चल रहा है। उनको वो खौफ है कि मैं ये वजीफा अगर छोड़ दूं तो ये काम नहीं होगा। और वो काम किसी भी सूरत में चाहती हैं, ठीक है, वो चाहती कि वो उन्हें मिले, और वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन उनको ये भी पता लग गया कि अल्लाह ने मना किया हुआ है, लेकिन अब वो वजीफा उनका इलाह बन गया है। सोचें, सोचने वाली बात है ये, ठीक है, सोचने वाली बात है कि आप कहेंगे वजीफा इलाह बन गया। हाँ, वजीफा इलाह बन गया है, बिकॉज बिकॉज शी हैज बेसिकली साइकोलॉजिकली इम्बाइब्ड इनटू हरसेल्फ कि मुझे ये इतनी बार पढ़ने से ही ये चीज मिलेगी। तो हालांकि आप कहेंगे कि ये तो कुरान ही है और सारा कुछ ही है, बट वो जो कॉन्सेप्ट है उनका कि ये इतनी बार पढ़ के और यही पढ़ के मिलेगा, वो चीज उनका इलाह बन गई है। वो छोड़ ही नहीं पा रही, वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रही, और वो चीज उन्हें रात को सोने नहीं दे रही। शी साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉयड। अब वो चीज उनको एंग्जाइटी देती है, वो पैनिक देती है। फिर कोई मसला आता है, उनको वो वजीफों की ही जरूरत पड़ती है। समझ आई? सो ये डिजाइन, द वेरी डिजाइन के खिलाफ है कि जो वही करेंगे जिस तरह से कहा हुआ है, हमें अल्लाह ने कहा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी है, हर मुश्किल हर परेशानी की दुआएं दी है, वही पढ़नी है। कुछ भी और अपनी तरफ से इजाद नहीं कर सकते आप कि मैंने ये कुरान से मैं ये पढ़ लूं, बच्चा चाहिए तो सूरह मरियम पढ़ लूं। कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि आपको बच्चा चाहिए तो सूरह मरियम पढ़ ले, या इतनी बार फिक्स करके नंबर्स दे दूं। नहीं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नंबर्स नहीं दिए, नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है? सो कमिंग बैक टू दिस अगेन, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसके रेपरकशंस क्या होते हैं, कि अगर पर्पस के हिसाब से डिजाइनिंग होती है और वो डिजाइनिंग उसी मकसद के को कोइंसाइड करती है, अगर आपने उसके अलावा कुछ भी और किया उस डिजाइनिंग में, कुछ भी, वो डिजाइन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनल कॉस्ट की तरफ, ठीक है, सॉरी एफिशिएंट कॉस्ट की तरफ, कि इसको वजूद में किसने लाया है। तो ये भी बहुत जरूरी है, वजूद में किसने लाया है देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा, मैंने ऑलरेडी वो पॉइंट कवर कर लिया कि जिसने वजूद में लाया है ना, जिसने ये पूरा डिजाइन किया है, डिजाइनिंग में मटेरियल चूज किया, फिर उसकी डिजाइन बनाई, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है कि इसका यहाँ पे ये स्क्रू लगे हैं, इसके 4-5 स्क्रू इधर लगे हैं, इसको खोलना कैसे है, अगर ये टूट भी गया तो इसको जोड़ना सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर ही बता सकेगा आपको। ठीक है, और कोई बता नहीं सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो काम आप कर भी रहे हैं, जो इस चीज का मकसद है, जब आप उस चीज को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैनुअल के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। कोई अपनी फिलॉसफी या अपनी कोई आप डालेंगे ना अंदर, ठीक है, अपनी कोई सोच और अपनी अकल लगाएंगे ना, ठीक है ना, तो वो चीज खराब ही हो जाएगी। जैसे वही वाली बात कि आपको अगर मैनुअल में बताया है वो कारपेंटर ने कि भाई ये खाने के लिए है, इसके ऊपर खाने के बर्तन तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई मशीन या हैवी चीज ना रखना, ये टूट जाएगी। आप कहे अरे छोड़ो, उसे क्या पता, मेरी अकल कहती है इतना हैवी नहीं है, ये मशीन इतना हैवी नहीं, इसको रखा जा सकता है, क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम बार बार हमारे अपने साथ करते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ना कोई नहीं यार,
मतलब मेरे हस्बैंड मना करते हैं हिजाब करने के लिए, तो देखें अगर मैं हिजाब करूं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हम ये बड़ी बड़ी चीजों में करते हैं और हम तबाह हैं इसी वजह से, कि अगर मैं करूं ठीक है तो फिर क्या होगा, मेरी शादी टूट जाएगी ना। और अल्लाह ताला ने कहा है कि तलाक तो कितनी बुरी बात है, ठीक है ना, सबसे नापसंदी चीज में से नापसंद जो है वो तलाक है। आपने एक अकल लगाई अपनी, अल्लाह ताला ने कहा है कि हिजाब फर्ज है तो वो फर्ज है, वो आपका बाप आपका भाई पूरी दुनिया ही क्यों ना आपके खिलाफ हो जाए, वो फर्ज है तो फर्ज है, आप नहीं छोड़ सकते उसको। आपको कोई भी कहे आप नहीं छोड़ सकते, आपने अपने अल्लाह ही की माननी है, आपको अपना लॉजिक जितना मर्जी, क्योंकि पता क्या मैंने ये जान के इस तरह का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हम लॉजिक भी कुरान ही से निकालते हैं। दिस इज हाउ स्मार्ट एंड चीकी वी आर। ठीक है, ये वजीफों वाली बात भी क्या निकाली है कि नंबर्स है, कुरान में नंबर्स है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते नंबर्स, ये कुरान में से ही निकाली है ना बात। ठीक है, तो मैं कर जस्टिफाइंग द रॉन्ग एक्ट, जस्टिफाइंग समथिंग जो अल्लाह ने बिल्कुल मना किया हुआ है, उसी को कुरान ही से जस्टिफाई कर रहे हैं, वैसे नहीं। हाँ वो आप चीज करेंगे लेकिन वैसे नहीं करेंगे, उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ अल्लाह ताला ने, प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसी तरह से करेंगे। हाँ आपका हस्बैंड को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उधर तलाक हो भी जाती है तो उधर उधर फिर भी आपको सवाब है, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए वो कुर्बानी दी। ठीक है, so बहुत क्लैरिटी से हमें समझ आ जाती है यहाँ पे बात कि मैनुअल अल्लाह ही का दिया हुआ फॉलो होगा। जी उबैद भाई। कुछ लोगों का ये होता है ना कि अगर हमने ये काम किए तो हमारे घर वाले छोड़ देंगे, हमने ये किया तो हमें हमारे खानदान वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इस तरह ना। तो एक हदीस है जिसको हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हमें कभी मुझे ना उसका कॉन्टेक्स्ट कभी समझ में नहीं आता था। नहीं, जब मैंने हजरत इब्राहिम की लाइफ पढ़ी सेक्रीफाइस वाली, फिर मुझे समझ में आया क्या मतलब है इसका। तो क़यामत वाले दिन 7 लोगों को ना, लाइक 7 टाइप ऑफ पीपल, 7 ग्रुप ऑफ पीपल, अल्लाह उनको शेड अपने थ्रोन के शेड के नीचे जगह देंगे। उनमें से एक ग्रुप उन लोगों का है जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत के लिए जुदा होते हैं। As long as you love Allah, you will always prioritize Him above anything else. अगर मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे बच्चे, पूरा माशरा, पूरा मुल्क मेरे अल्लाह के खिलाफ जाके मुझे हुक्म दे रहा है, and I love Allah more than them, मैं हिजरत कर लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अपने रब के लिए। और इस शख्स के लिए आप खुद देख लें, ताला ने कहा है कि इसको क़यामत वाले दिन मेरे अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगा। तो अक्सर औकात देखिए, हम आपको तलाकों पे कन्विंस नहीं करें कि आप तलाक ले लें। इसका ये 2 तरीके इसके ये होते हैं, पहले अपने हस्बैंड्स को समझाएं, अपने वाइफ्स को समझाएं कि ऐसे काम नहीं करने हैं आपने, ठीक है। और अगर समझाने के बाद भी, इन्फोर्स करने के बाद भी बिकम रिबेलियस, मैं लूंगी, आपने जो करना है करने, एंड देन ही like punishes you, he is forcing you, he is torturing you, you have a justification, मुझ पे जुल्म कर रहा है जब मैं अल्लाह की फरमाबरदारी कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना एक मैं बड़ी प्यारी बात डाल दूं, अक्सर औकात खवातीन का सुनने में आता है कि वो उन लोगों के साथ निकाह में हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा जो अमंग द 4 स्कॉलर्स, लाइक द मोस्ट बेनेवलेंट, लाइक उनसे रहम करने वाला कोई नहीं, वो कहते हैं कि ऐसी औरत जिना के रिश्ते में रह रही है। एंड देन एट दैट स्पॉट जस्ट इमेजिन इफ यू डाई एंड यू आर मैरिड टू दैट हस्बैंड, राइट, एंड ही डाइज, लाइक द निकाह तो एस्टेब्लिश हो चुका है अल्लाह की आंखों में। अब एक बात जान ले, सॉरी, अल्लाह की बसारत में, लाइक विजन ऑफ अल्लाह, एक बात जान लो, क़यामत वाले दिन आपका जो, लाइक यू विल राइज अप विद अ पर्सन हु नेवर प्रेड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, एंड आई थिंक दैट स्पेल्स योर डूम, यू डोंट इवन नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। एक ऐसे शख्स के साथ मुझे खड़ा किया जा रहा है जो नमाज भी नहीं पढ़ता था, तो ये बोलते इसको पकड़ो ना साथ, ये जो साथ की रहती थी, ये जो साथ रहता है, इसको पकड़ के लेके आओ उधर, दोनों को चेक करें कितने ये लोग, इनका ईमान पुख्ता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड what are the priorities. Priorities is not maintaining our relationships when our partner is not like obedient to Allah. इसमें आखिरी बात मैं ऐड करूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम, हज़रत हवा और इब्लीस को जमीन पे भेजा, तीनों को ना, गुनाह करने के बाद उन ये सबको निकाल दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम लोग आपस में दुश्मन हो। तो अक्सर औकार हम लोग जब उस आयत को पढ़ते तो हमें लगता है कि हज़रत आदम हवा एक साइड पे और शैतान एक साइड पे और ये आपस में दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं, इसी के खिलाफ कुरान की वर्सेस है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, यही बीवियों के ऊपर भी अलग से आयत है कि तुम्हारी जो बीवियां, तुम्हारे अहल व हयाल तुम्हारे दुश्मन है। फिर यहाँ पे वो आयत समझ में आती है, इट वाज अ ट्रायंगल, जैसे बोलते हैं ट्रायंगल लव अफेयर होता है, वैसे ट्रायंगल एनिमोसिटी का था। हवा आदम की दुश्मन है और इब्लीस की दुश्मन है, इब्लीस आदम और हवा का दुश्मन है, और आदम जो है वो हवा और इब्लीस के दुश्मन है। अगर जब तक आदम और हवा जो थे वो अल्लाह के साथ अलाइन नहीं हो जाते अल्लाह के मिशन के ऊपर, दे आर एनिमीज टू ईच अदर इफ दे आर नॉट अलाइंड। इफ दे आर अलाइंड, उनका दुश्मन शैतान है। इफ दे आर नॉट अलाइंड, दे आर एनिमीज टू ईच अदर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ
marriage itself and what this relation is all about before we proceed further. Jazakallah khairan. जी जज़ाकल्लाह खैरन उबैद भाई, बहुत ज़बरदस्त। और ये तो शादी की बात है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो इलाह जो है ना यहीं से आते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर औलादें आती हैं, फिर औलादे इलाह बनती है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे रिलेशनशिप्स जो जैसे उबैद भाई ने बताया कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं अगर हम अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को अल्लाह के खिलाफ सपोर्ट करें ना, ऐसा कोई काम करे हराम में एक दूसरे की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस भी है कि जो लोग एक दूसरे को हराम में साथ देते हैं, अल्लाह ताला उनके अंदर दुश्मनी डाल देता है। और जो लोग एक दूसरे का अल्लाह के लिए साथ देते हैं, अल्लाह के लिए जुड़ते हैं, तो वो बेशक मतलब उनकी बहुत ज्यादा नेचर डिफरेंट हो, उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी हो, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो है ना वो उनके उस रिलेशनशिप में बरकत डालता है, और उनको क़यामत के दिन तक जो है ना वो साथ रखता है उनकी दोस्ती और रिलेशनशिप को। हाँ उबैद भाई, आपने दोबारा हाथ उठाया या पहले वाला ही था? हाँ ठीक है, पहले वाला था। ठीक है। सो ये भी एक रेलेवेंट हदीस थी, तो हमें समझ आ गई। ठीक है, हमें तीनों कॉज समझ आ गए हमारे। जो हमारा फर्स्ट कॉज है मटेरियल कॉज, हमें समझ आ गया। कोई बता सकता है हम किस मटेरियल से बने, हमारा वजूद किस मटेरियल से बना है? जल्दी जल्दी फिर हम आगे चलते हैं। आयशा, आप माइक खोल मट्टी सकती हैं? जी जी अमर बाजी बता दे। मट्टी से बना है। और और रूह। लाइट, हम्म, द एक्चुअल रूह इज रॉ लाइट। मटेरियल, या जो रूह है वो लाइट से है ना। अल्लाह ताला ने अपनी स्पिरिट फूकी, हम वी एक्चुअली मेड ऑफ मिट्टी एंड लाइट। ठीक है, और फिर ये दोनों मिलके हम वजूद, जब रूह निकल जाती है हम मर जाते हैं ना, तो हमारा पूरा वजूद इज नॉट जस्ट मिट्टी बट मिट्टी और लाइट। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल कॉज हमारी डिजाइनिंग जो है वो किस तरह की गई है, डिजाइनिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन से कॉज पे? फॉर्मल कॉज किस कॉज पे डिपेंड करता है? फॉर्मल कॉज जो है डिजाइनिंग किस बेसिस पे की गई है हमारी? हमारा फाइनल कॉज क्या है? अल्लाह के मकसद, मतलब जो मकसद है हमारा पैदाइश का, कि अल्लाह के दीन को कायम करें, इस्लाम इंसाफ कायम करें, जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जी, तो अल्लाह का दीन बेसिकली ये दीन है ना, अल्लाह का ये दीन है, ये अल्लाह का सिस्टम है, इंसाफ अल्लाह का सिस्टम है। तो वो हमारा फाइनल कॉज है। तो उसके ऊपर हमारी फिर फॉर्मल कॉज, मतलब उस हिसाब से ही हमारी डिजाइनिंग की गई है, और अल्लाह ही के हिसाब से, और किसी के हिसाब से नहीं। तो उसमें किसी की शराकत नहीं कर सकते, मतलब कि हम शिर्क प्रूफ डिजाइन है हमारी। ठीक है, और अगर की तो शिर्क प्रूफ नहीं कहेंगे, मतलब शिर्क बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी डिजाइन। ठीक है, और अगर की तो हम डाइनिंग टेबल की तरह हम भी टूट जाएंगे। एफिशिएंट कॉज, हमें बनाने वाला कौन है? हमारा खालिक कौन है? वही हमें बताएगा कि वही उसी के हिसाब से ये काम होगा। तो हमारा खालिक अल्लाह है, और हम उसी के जो अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है उस दीन को नाफिज करने का, उसी तरह करेंगे, अपनी अकल लॉजिक के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये समझ आ गई सबको। अब हम चलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब यहाँ पे ये सब कुछ बताने का हमारे वजूद से क्या रिलेशनशिप थी? ये रिलेशनशिप थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने का मकसद हमारे मकसद के बगैर समझ नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल कॉज है हमारा इस दुनिया में आने का, तो आप समझ ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फॉर्मल मटीरियल, फॉर्मल और जो तीसरा कॉज है, ठीक है, वो तीनों ही जो है ना वो एफिशिएंट कॉज है, वो तीनों ही जो है ना वो उसी बेसिस से डिजाइन किया गया है कि हमें अल्लाह ताला ने उनको एज अ रिमाइंडर, एज अ डायरेक्टर, एज अ गाइड भेजा हमें गाइड करने के लिए। तो उनकी डिजाइनिंग उसी हिसाब से हुई। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब उनकी प्री बर्थ कंडीशन से समझ लेके बर्थ कंडीशन से लेके टिल द टाइम ही स्पेंट इन दिस वर्ल्ड, पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है ना उनके साथ मौजूदात हो रहे हैं, उनको जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ। ठीक है, उनकी 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 बायोलॉजी, उनकी केमिस्ट्री, उनकी अंदर की जो बॉडी की है, वो सब कुछ उस हिसाब से ही डिजाइंड है। तो हम वो देखेंगे। तो क्विकली कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ समझने वाली बात नहीं, इन्फॉर्मेशन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आमुल फील, वो जो फील वाला जो वाकया हुआ था, सूरह फील वाला वाकया हुआ था, उस साल में बॉर्न हुए थे, 12 रबीउल अव्वल। उनके
उनके जो वालिद थे उनका नाम अब्दुल्ला था। वो कुछ ही उनके उनके विलादत के, उनके बर्थ के कुछ ही दिन पहले वो कुछ ही महीनों पहले वो ही पास्ड अवे, ठीक है। उसके बाद उनकी जो वालदा है उनका नाम आमिना बिनते वहाब है, और वो भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो वो उनका भी इंतकाल हो गया था। उन्होंने उनको नाम अहमद दिया। यहाँ पे थोड़ा सा किसी और रिवायत में कुछ और डिफरेंट आ सकता है, बट हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। उन्होंने ही उनका नाम अहमद दिया क्योंकि उनको ख्वाब में आया था, एक उन्होंने उनको फरिश्ते ने बताया था कि आपकी औलाद का नाम जो है वो अहमद रखना है। और फिर जो उनके दादा थे अब्दुल मुत्तलिब थे, तो उन्होंने वो अहमद से मोहम्मद कर दिया था। आगे हम देखेंगे जो अब्दुल मुत्तलिब थे ना, ऑब्वियसली ही वाज लाइक, वो उनके दादा थे और वो तो इस्लाम नबूवत आने से पहले ही गुजर गए। लेकिन he had वो he seems to be a very like pious and बहुत वैल्यूज वाले थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी ऐसी ना ऐसी चीजें, सुपर नेचुरल चीजें दिखाई थी, इन द सेंस की ख्वाब में जमजम का दिखाया था, वो जो सोना गड़ा हुआ था, वो हम आगे देखेंगे रहीकुल मकतूम में। बस ये थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था। अब वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो क्योंकि फिर ये हुआ कि उनका जब वो जब बॉर्न हुए तो उनके वालिद नहीं थे 6 साल में, उनकी वालदा भी जब गुजर गई, तो उनके कुछ बर्थ के बाद उनकी जब वो पैदा हुए उसके 2-3 दिन बाद उनको सौबिया करके जो थी, जो अबू लहब उनके चचा थे, अबू लहब उनकी लौंडी थी, उन्होंने उनको दूध पिलाया था। और फिर उसके बाद ना वो हलीमा जो थी उनके साथ वो उनको भेज दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। यहाँ पे ये होता है कि ना जो वो थी हलीमा जो थी, वो बेसिकली उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, वो सब सारे एक मतलब बद्दू थे ना, वो एक कंट्री साइड पे रहते थे। उनका काम ही ये था कि वो बच्चे लाते थे और उनका नर्सिंग वगैरह करते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि अरबों में ये रिवाज था कि वो ना कंट्री साइड पे अपने बच्चों को भेजते थे, ताकि ना वो वहां पे हवा हवा पानी बहुत अच्छी होती थी, पोल्यूशन फ्री होता था। प्लस जो अरबी जो जबान थी ना, वो मतलब क्योंकि जो सिटीज होती थी, जो टाउन होते थे जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती थी, तो वहां पे वो जबान जो है ना डाइल्यूट हो जाती है, मतलब वो थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। जैसे हमारी उर्दू है, तो हम खालिस उर्दू तो नहीं बोलते, हम अल्लामा इकबाल वाली उर्दू, यहाँ तक कि मतलब हमारी जनरेशन तो अल्लामा इकबाल की शायरियां समझ भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी उर्दू इज सो डिफरेंट टू अल्लामा इकबाल की उर्दू। या इंग्लिश ले ले तो शेक्सपियर की इंग्लिश इज सो डिफरेंट टू जो नॉर्मल इंग्लिश पीपल जो बोलते हैं इंग्लिश। तो वो क्या होता है कि जब डाइवर्सिटी होती है तो उसमें दूसरी जबान के वर्ड्स भी आते हैं और वो उसके डायलेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो सिटीज में यूजुअली यही होता है कि उसके वो जबान मिक्स हो जाती है, ठीक है, अडल्ट्रेट हो जाती है। तो लेकिन जब गांव साइड पे आप जाएंगे तो वो ठेठ होती है ना, वो जबान जो भी जबान हो उस पर्टिकुलर रीजन में वो बहुत ही खालिस होती है। तो इसलिए भी वो भेजते थे, क्योंकि अरबों के पास रिमेम्बर कुछ भी नहीं था, शायरी थी। दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर शायरी। और वो कहते थे जिसको शायरी नहीं आती वो अरब हो ही नहीं सकता, इतनी हद तक था। तो वो चाहते होते थे कि हमारे बच्चों को प्रॉपर अरबी आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए शायरी वगैरह करने की। तो इसलिए वो हमेशा वहां पे रिवाज रहा है कि वो बच्चों को ऐसे गांव में भेज देते थे। तो जो गांव की जो ये लोग होते थे उनका ये काम होता था, तो वो उनकी इनकम इसी से जनरेट होती थी कि वो बच्चे ले आते थे ऐसे टाउन्स में जाके, और उन बच्चों को फिर वो नर्सिंग वगैरह करते थे, तो उनको अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता था, उनको उसके पैसे मिलते थे। जो ये हलीमा थी, ये इनका बहुत ही ज्यादा गुर्बत, एक्सट्रीम गुर्बत चल रही थी। मतलब ना इनके मतलब ना खाने पीने को था, तो उनका भी कुछ दूध नहीं आ रहा था, उनकी बकरियों में भी कोई दूध नहीं था, कुछ भी बकरी थी, बकरी को भी कुछ खिलाया नहीं था। सो डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मनी। तो जब वो आए तो उन्होंने वहां पे देखा कि ना मतलब वो ग्रुप में आते थे, काफिलों में आते थे। उन्होंने देखा कि वहां पे सारे जो भी और भी दूसरी फैमिलीज लेडीज होंगी जो आती होंगी नर्सिंग के लिए, तो वो उन्होंने जाके उनको कहा कि वो देखा तो सबके लिए बच्चे, सबको पास बच्चे थे। हलीमा जो थी उनके पास कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, उनको कोई बच्चा नहीं मिला। तो और फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको लेने के लिए कहा, उनकी वालदा ने और उनके दादा ने। तो वो नहीं ले रही थी, क्योंकि वो कहती कि इनके तो वालिद नहीं है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, अच्छे नहीं, मुझे नहीं पता अच्छे नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या जो भी कुछ, ठीक है। तो वालिद तो नहीं है तो क्या मतलब कोई इनकम तो इतनी कोई खास होगी नहीं, तो इनका कौन पे करेगा, वालिद होते हैं तो पे करते। तो उनको लगा कि नहीं मुझे ये बच्चा नहीं लेना है, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ना सॉरी फिर क्या हुआ कि क्या कहते हैं
उसके बाद ये हुआ कि वो जब वापस जा रही थी तो वो कहती हैं, खुद ही कहती हैं कि उनकी अपनी नरेशन है कि वो कहती हैं कि ना उनके जो दूसरे साथ वाले थे उन सब के पास बच्चे थे, लेकिन हलीमा बीबी जो थी उनके पास बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं खाली जाऊं, मैं कोई भी जो है ना लूं, बच्चा बिल्कुल ही खाली जाऊं, उससे तो बेहतर ही है कि मैं ये बच्चा ले लेती हूँ, यही मुझे मिल रहा है यही ले लेती हूँ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, और फिर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया तो मतलब बरकतें ही बरकतें हुई। उनके जो बकरियां हैं वो दूध, वो उनके जो हलीमा जो थी तो उनके और उन्होंने उनके जो अपने बच्चे भी थे, ठीक है, तो वो बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया, इतना कुछ दिया, ठीक है। और उन्होंने इनके बच्चों ने भी पिया, और उनके जो हस्बैंड थे वो आके कह रहे थे कि ये दूध और ये सब कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये बकरी से आया है। तो ये उनको समझ आ गई कि ये बहुत बरकत वाला बच्चा है। और मतलब जितने टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे तो उनको कोई जितनी गुर्बत, एक्सट्रीम गुर्बत से उनको इतनी बरकत, मतलब कुछ भी नहीं मसला हुआ ना, सारे जो भी रिसोर्सेस थे, रिस्क थे, वो बिल्कुल मतलब सही तरह से हो रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इतने बरकत वाले थे, तो उनको ना जब 2 साल हुआ तो वो वापस 2 साल तक रखते थे, तो 2 साल के बाद वापस लौटाना होता है। तो उन्होंने जब लौटाया तो ना उनको लौटाना नहीं चाह रही थी। जब वो लौटाने आई ना, उनकी उनकी वालदा वगैरह आए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लौटाना इनको, ना हमें रहने दें प्लीज, इनके हमारे पास रहने दें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये रहेंगे तो हमारे पास बरकतें रहेंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी वालदा मान गई थी। तो आगे फिर और 4 या 5 साल तक ना वो रहे उनके पास। लेकिन उस दौरान एक वाकया हुआ, जब 2 साल के बाद जो है ना, मेरे ख्याल में 4 या 5 साल के जब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ 4, हाँ तो वो उस टाइम पे, ठीक है, तो 4 या 5 साल के थे उस टाइम पे ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके, वो वाला वाकया है, उनका सीना चाक किया, मतलब ओपन किया चेस्ट, दिल निकाला, एक्चुअल फिजिकल हार्ट जो हमारे जिस्म में होता है वो निकाला। उसके अंदर से वो एक क्लॉट था, वो निकाला, और वो यहाँ पे लिखा है, इब्न हिशाम कहते हैं कि वो जो है वो शैतान का क्लॉट था। तो वो शैतान का क्लॉट जो है वो निकाल के अलग अलग कर दिया दिल से, और जमजम के पानी से बकायदा उसको वॉश किया, एंड फिर अंदर वापस से डाला, एंड देन उनकी चेस्ट को सी दिया। सो बेसिकली लाइक अ ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया, तो उस टाइम पे किसी ने देख लिया था ये, और वो आके उन्होंने हलीमा बीबी को कहा कि मोहम्मद तो जो है वो, उनको लगा कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। तो वो इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई। तो उसके बाद लेकिन वो ठीक थे ना, तो लेकिन बाद में वो बहुत डर गई थी, वो बहुत डर गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं वापस दे दूं। तो इसलिए वो डर के उन्होंने वापस जाके उनकी वालदा को ये दे दिया, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक है, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। हमें थोड़ा सा आगे और कवर कर लूं, फिर हम आते हैं उनकी उनकी तख्लीक, उनकी बर्थ कंडीशंस पे। फिर आगे जाके क्या होता है, अब्दुल मुत्तलिब जो है वो काबा के कस्टोडियन थे, उनके पास काबा की चाबी थी। तो जिनके पास काबा की चाबी होती है वो वहां का सरदार होता है, दे आर ही इज अ पॉलिटिकल हेड। वो वहां के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। तो वो सारे डिसीजंस वो लेते थे, तो सारे मशवरे लोग करने आते थे, मतलब समझ ले कि वहां के पॉलिटिशियन है। तो ये होता था कि काबा में वो बैठते थे, अब्दुल मुत्तलिब, और काबा में बैठते थे, और वहां पे चादर बिछा के बैठे होते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके बैठते थे अपने साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि अभी अब्दुल मुत्तलिब आए नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उस चादर पे बैठे थे। तो उसमें ना फिर आके ना उनके जो चचा थे, शायद हजरत अब्बास थे, तो उन्होंने ना उनको साइड पे बिठाया कि यहाँ पे बैठेंगे ना, उनके दादा यहाँ बैठेंगे, अब्दुल मुत्तलिब यहाँ बैठेंगे, तो उन्होंने उनको साइड पे बिठा दिया। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब जब आए तो उन्होंने कहा कि इनको हिलाना नहीं है आपने कभी भी, ये इधर ही बैठेंगे, मेरे पास ही बैठेंगे, इसी चादर पे बैठेंगे। सो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद वो 12 से 25 साल की एज का जो उनका सफर है वो ये है कि 12 years and 2 months ओल्ड जब वो थे, तो उन्होंने जो है वो अबू तालिब के साथ, अच्छा जब उनके दादा भी गुजर गए ना, तो अबू तालिब जो थे, हजरत अली के जो वालिद थे, उन्होंने उनकी तरबियत की थी, वो उनके चाचा थे। अबू तालिब वाज अनदर अंकल, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हमजा, हजरत अब्बास, अबू लाहब और अबू तालिब, ये सारे चचा थे इनके, सब सगे इनके वालिद के भाई थे। तो अबू तालिब ने उनकी तरबियत की थी, और तो उनके साथ ही रहते थे, उनके घर में ही रहते थे, उनके बच्चों के साथ ही रहते थे। तो आप ये समझे कि हजरत अली बेसिकली
और सारे उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं। उनके दादा जब गुजर गए तो अबू तालिब ने उनकी देखभाल की। तो 12 साल के जब वो थे तो वो उनकी फर्स्ट जर्नी थी अबू तालिब के साथ, सीरिया गए वो, और मतलब तिजारत के लिए गए। और फिर वो उन्होंने जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने फज्जार की जंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फिर 16 की एज में उन्होंने हिल्फुल फजूल, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, मतलब कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट मतलब आप समझेंगे कि जैसे कोई हुक्मरान होता है, कुछ कुछ ऐसे कानून होते हैं जो गलत होते हैं, जो जालिमों के होते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए जो जो एक मूवमेंट चला, एक मुहिम चलाई जाती है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एट द एज ऑफ 16। और फिर उनकी सेकंड जर्नी थी एट द एज ऑफ 25। एंड बस यहाँ तक हम करेंगे, उसके आगे का फिर बाद में देखेंगे। तो ये इनका जो है ना, ये इनकी बचपन रहा, जब तक कि वो हमने देखा 16 साल और बेबी थे, एंड सारी ये इनकी बर्थ कंडीशंस रही। अगेन मैंने आपसे क्या कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमें आए, हमारे लिए आए हैं, इंसान हमारा मिशन को गाइड करने के लिए आए हैं, ठीक है। वन ऑफ द, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कहा था ना मैं मदद भेजूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वन ऑफ देम। कुरान भेजी, वो एक मदद है, नबी भेजे, वो एक मदद है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो एक मदद है, ठीक है। तो उनका जो फाइनल कॉज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फाइनल कॉज है, मतलब उनको बनाने का जो मकसद है, तो उनका भी जो मटेरियल कॉज है, मतलब जिस तरह से उनको बनाया गया, वो कैसे, जैसे कि उनके दिल को साफ किया गया, ठीक है। तो मटेरियल तो वो उसी मटेरियल से बने जिस मटेरियल से हम बने, ठीक है, मिट्टी और रूह भी है ना, ठीक है। तो लाइट, मिट्टी और लाइट से बने, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री है ना बॉडी की, जो हमारे जैसी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आला किस्म की, मतलब इंसानियत में से सबसे आला। व्हाई? बिकॉज ही इज गोइंग टू लीड अस, वो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है। तो उनके दिल को वॉश इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी इंसानियत को, जो जो अब कयामत के दिन तक आएगी, उनको गाइड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि नबी जो होते हैं वो गुनाह नहीं करते, वो मिस्टेक्स करते हैं। तो वो जो लोथड़ा था जो निकाला गया उनके दिल से, अगर वो ना निकाला होता, ठीक है, क्योंकि वो शैतान था, तो जो जो भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको देनी थी, और जो जो इतना बड़ा, इतना पूरी इंसानियत का काम, सोचे तो कितना बड़ा है, वो देना था, उसमें करप्शन हो जाती, उसमें करप्शन हो जाती, तो फिर हम सब करप्ट हो जाते, हम सब टेस्ट में फेल हो जाते, ठीक है। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फाइनल कॉज है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की रहनुमाई के लिए था, हमें वो मिशन कंप्लीट करने की फैसिलिटेशन के लिए था, इसलिए उनका जो मटेरियल भी है उस हिसाब से डिजाइंड है कि उनके अंदर से वो शैतान का लोथड़ा निकाल दिया गया, ताकि वो कुछ ऐसे काम कर सके, उनके लिए गुंजाइश नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फर्ज थी जो हम पे नहीं है, जैसे तहज्जुद फर्ज था उनके ऊपर। और उनकी जो आजमाइश, जो पूरी हम सीरा में पढ़ेंगे, उनको जिन जिन मरहलों से गुजारा गया, जिन जिन फेजेस से गुजारा गया, जिन जिन आजमाइश से गुजारा गया, वो इंसान के इमोशंस के जो स्पेक्ट्रम है ना, जो हमारे इमोशंस के स्पेक्ट्रम है, गुस्सा है, खुशी है, गम है, डिप्रेशन है, सारा कुछ, एक्साइटमेंट, ये सारे इमोशंस के वर्स्ट तरीन से गुजारा गया, वर्स्ट तरीन से। क्योंकि क्योंकि फाइनल कॉज रहनुमाई है, ठीक है। तो हम जब कहते हैं ना कि हम उनके, वो तो नबी थे, नहीं, तो वो नबी फॉलो उन्हीं को करना है, पर ये फैसिलिटेशन, ये डिजाइनिंग जो है उनकी, ठीक है, ये जरूरी थी, ये जरूर, ये यही मटेरियल यूज करना जरूरी था कि हाँ उनका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसलिए जमजम के पानी से वॉश किया गया, हमारा नहीं होता, ठीक है। उनका जो उनकी जो डिजाइनिंग है, उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे, जो मोरालिटी थी, जो साइकोलॉजी थी, जो फिलॉसफी थी, वो इंसानियत की आला तरीन होना जरूरी था, क्योंकि वो लीडर थे, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी इंसानियत को की रहनुमाई करनी थी, ठीक है। और उनका बनाने वाले से उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना जरूरी था, क्योंकि वो बनाने वाला जो है, जो डिजाइनर है, उन्हीं के जरिए से हम तक वो सारे मैसेजेस पहुंचाएंगे, जो रिमाइंडर का आलम अरवा में अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था। तो ये बात हमें जो है वो समझ आ जाती है कि किस तरह से पूरा का पूरा हमारे मकसद के बेसिस पे हम डिजाइंड है, और उस मकसद के बेसिस पे बाय एक्सटेंशन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिजाइंड है। फिर आ जाते हैं हम अगेन उनकी जो डिजाइनिंग में ही आ जाते हैं हम वापस, कि उनकी डिजाइनिंग में लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी था, ठीक है। इसीलिए वो एक ऐसे घर में बॉर्न हुए जो लीडर ही थे,
जो जो लीडर्स होते हैं वो सुपीरियर साइकोलॉजी में ही होते हैं। जो लीडर्स के घराने होते हैं ना, वो हमेशा लीडर्स ही की तरह सोचते हैं। वो कभी भी स्लेव्स की तरह सोच नहीं सकते कि हम किसी के अंडर काम कर लें, हम कुछ ऐसा कर लें, छोटा मोटा कर, वो नहीं, वो लीडर, उनको लीडरशिप ही चाहिए। तो उनके घर में बॉर्न, अल्लाह ताला ने उन्हीं के घर में वो बॉर्न हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ जो उनकी कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, बनती थी कि वो उधर ही बैठते थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब बहुत मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस करते थे। तो सबसे बड़ी जो स्किल होती है एक लीडर की, वो डिसीजन मेकिंग की होती है। वहां से वो सीख रहे थे। ठीक है। अबू तालिब के साथ देखें, वो जा रहे हैं, अबू तालिब के साथ तिजारत कर रहे हैं। ठीक है। अबू तालिब भी, हम आगे सीरा में पढ़ेंगे, अबू तालिब भी बहुत ज्यादा जाने माने रिनाउंड रेप्यूटेबल थे। उनको लोग बहुत, मतलब अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब से ही डरते थे कुरैश। और इनफैक्ट जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन्होंने काम करना शुरू किया और इनके खिलाफ थे, तो उनको मारा नहीं, जस्ट इन जस्ट बिकॉज अबू तालिब उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। अबू तालिब के बाद उन्होंने उनको मारने के प्लान्स बनाना शुरू किए। अबू तालिब थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इतनी बार लिटरली बैग करते हुए आए हैं अबू तालिब के पास कि समझाओ अपने भतीजे को, समझाओ समझाओ समझाओ। वो उनको छू भी नहीं सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अबू तालिब थे। सो अबू तालिब वाज आल्सो अ वेरी वेरी एफिशिएंट रेप्यूटेबल लीडर। ठीक है, वेरी इन्फ्लुएंशियल। वो सारी क्वालिटीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ रही थी, क्योंकि वो बचपन से उनको असिस्ट कर रहे थे। वो उन्हीं की तरबियत, इन कंडीशंस में उनकी तरबियत हो रही थी। तो नो वंडर कि हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो साइकोलॉजी जो आती है, जो स्मार्ट डिसीजंस उन्होंने लिए, जो सारे काम किए, नो वंडर वो कहाँ से स्किल्स आई। वो इन्हीं कंडीशंस की वजह से स्किल आई। और वो यही कंडीशंस अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई थी, क्योंकि फाइनल कॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगेन हमें डायरेक्ट करना और गाइड करना था। उन्होंने देखिए 16 साल की उम्र में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ज्वाइन की थी, कि तब्दीली लाने वाली मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने आगे जाके वही करना था। ठीक है। उन्होंने तिजारत की थी, क्योंकि उन्होंने आगे जाके तिजारत भी करनी थी। और तिजारत करने से जो सबसे बड़ी स्किल आती है ना, वो है सेल्समैनशिप की। ठीक है। वो उससे इंसान जो ह्यूमन इंटरेक्शन सीखता है ना, वो किसी भी और काम में नहीं सीखता सेल्समैनशिप के। तो सबसे पहला उनका काम, उन्होंने ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज एवरीथिंग, ये सारी की सारी क्वालिटीज, ये सारी की सारी स्किल्स, उनका जो असल मकसद था इंसानियत की रहनुमाई करना, वो उसके लिए जरूरी था। दिस एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन हमें समझ आ गया हो कि मेटाफिजिक्स जो है ये एक मुसलमान ने नहीं, ये एक नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है। बट हम देखें कि कैसे अल्लाह ताला ने इसको इसी कॉन्सेप्ट्स और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारी तख्लीक की है, जो कि नॉन मुस्लिम्स अप्रिशिएट कर रहे हैं पर हम नहीं कर रहे। ठीक है। सबको समझ आई है कॉन्सेप्ट्स आज की मेटाफिजिक्स की? सबको समझ आए? कोई सवाल है किसी का? किसी का सवाल नहीं? सबको समझ आ गया है? यस, कुछ भी नहीं समझ आया? इस दो चीजें होती हैं, या सब कुछ समझ आ जाता है तो सवाल नहीं होता, या कुछ भी नहीं समझ आता तो भी सवाल नहीं होता। या फिर तकल्लुफ होता है तो सवाल नहीं होता। हाँ, ये भी है, तकल्लुफ ना करें जी। हमारा का आया है परिभाषा, आपको समझ आ गई है? जी जी आ गई। ठीक है। सो ये बर्थ कंडीशंस थी। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आगे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, मैंने आज जैसे मेटाफिजिक्स का आपको बताया है, एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसका कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करके बताया है। उसी तरह हम जो है सीरा, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स के ही काम है, लेकिन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कोइंसाइड करते हैं हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, उसी से हम रिलेट करके वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको सीरा ही की लाइट में देखेंगे आगे। ठीक है। मैं टास्क भेजने वाली हूँ आज के लिए। वो मैं ग्रुप में भेजूंगी। मैं दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही भेजूंगी टास्क। तो वो आपने नेक्स्ट टाइम करके आने हैं। उसमें मैंने जैसे लास्ट टाइम भी इंट्रोडक्शन सेशन में कहा था कि आपने कोई नोट्स बनाने नहीं है, आप सबने तैयार करके आने हैं। आपसे आपसे वो टास्क का जवाब आपने वर्बली देना है। ठीक है। तो मतलब आप अपने नोट्स वोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आपने वो टास्क का जो जवाब है वो वर्बली ही देना है। ठीक है। वो आपसे पूछा जाएगा, आपने बोल के ही बताना है। तो मैं ग्रुप में टास्क भेज दूंगी आज के लिए। ठीक है। किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम एंड करते हैं सेशन।
जोया आप वो रमजान की जो है वो सारी बात बता देना, सेशंस अच्छा, का हाँ और वो सारा। हाँ, रमजान का अनाउंसमेंट करना है हमने कि बेसिकली अभी जो है ना रमजान आ रहा है इंशाल्लाह अगले महीने। तो हमारा जो हम लोग ना उसके बहुत सारे सेशंस और टॉपिक्स और हमारा काफी उस चीज में मतलब मेरी जो टीम है हम लोग सारा काम कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हम वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं उस पे सेशन। और मैं यूके जा रही हूँ तो यूके में मैं फिजिकल जो है ना कुछ काम करना चाह रही थी वहां पे सीरा और रमजान के उसमें। तो मैं सैटरडे वाले सेशंस हम अभी पॉज करेंगे ये वाले। तो अब रमजान जब स्टार्ट होगा ना उस सैटरडे फिर से दोबारा से ये सेशन स्टार्ट होंगे। आने वाले 2 या 3 हफ्ते जो है वो ये पॉज होंगे, ठीक है। तो आपके पास टास्क के लिए भी ज्यादा टाइम है। और लेकिन जो हमारे ये सेशन पॉज हो रहा है लेकिन हम जो स्पेशल रमजान सेशंस कर रहे हैं अभी बिकॉज रमजान इज राउंड द कॉर्नर, उन सब में आप लोगों ने आना है, ठीक है। वो सारे रमजान सेशंस में आना है क्योंकि कुछ टास्क दिए जाएंगे रमजान के लिए भी, कुछ प्लानर वगैरह हैं, वो सब कुछ दिया जाएगा, वो फॉलो करना ही करना है। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो हम जो सीख रहे हैं उसकी कोई एप्लीकेशन कर भी नहीं सकेंगे। हम रमजान में अगर वो काम नहीं कर रहे हैं ना तो हमको कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हमें ये 1 घंटा आप ऐसे समझ ले कि हमारे सैटरडे का 1 डेढ़ घंटा ये जाया ही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि नॉलेज जब तक अप्लाई नहीं होता उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है जी अंबर बाजी। हाँ, मेरा एक सवाल, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी जो है वो लीडर थे और सरदार थे अपने कबीले के, लेकिन उनके पास भी पैसे इतने नहीं थे कि वो जो है वो हलीमा सादिया को जो है उनकी उजरत ज्यादा दे सकें। हालांकि हम तो यहाँ पर आजकल देखें तो सरदार के बच्चे को अगर कोई पिक करे तो उसको तो बहुत, बच्चा बेशक वो यतीम हो लेकिन उसके दादा के पास तो माल होगा। तो हम्म। उसको जो है आजकल के जमाने में और उस जमाने से मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे जो कि हमने हम पढ़ा श्री राम समझते हैं कि वो के, लीडर होंगे तो बहुत पैसे होंगे, यही यही लेकिन मैं ऐसा चाह नहीं रही थी था। कि सबको मालूम हो इस चीज का। तो लीडर हाँ जो है वो असल में सिर्फ पैसा ही लीडर नहीं बनाता, ये मैं हाँ, और पूछना। नहीं, और अब्दुल मुत्तलिब का जो बेसिकली और इवन अबू तालिब का भी जो था फॉर दैट मैटर, अबू तालिब भी पे कर सकते थे। लेकिन ये लोग जो थे ना ये सोसाइटी में रेप्यूटेबल लोग थे, रिच नहीं थे। दे वर नॉट वेल्दी पीपल, दे वर रेप्यूटेबल पीपल। मतलब कि इनकी कैरेक्टर जो थी ना लोग इनको बहुत मानते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर में आला थे। ये मतलब झूठ नहीं बोलते थे, इंसाफ करते थे। और लोगों के मतलब मशवरे, इनकी जो डिसीजन मेकिंग, इनके जजमेंट्स पे लोग बहुत डिपेंड करते थे। ये क्योंकि लीडर्स थे ना इनके अंदर भी, अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, और बल्कि आई आई पर्सनली बिलीव उनके सारे चचा, अबू लहब को छोड़ के बाय द वे, हमजा हमजा रदियल्लाहु अन्हु, अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, आगे हमने इस्लाम में देखा है कि वो जब मुसलमान भी हुए उनकी सब के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जबरदस्त। देखे ना दादा अब्दुल मुत्तलिब थे ना, ठीक है। तो और इसी वजह से आगे हम देखेंगे भी जब हमने वो अबू बकर सिद्दीक का भी किया था कि लीडर्स जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए थे उन्होंने कहा था कि लीडर कुरैश में से होने चाहिए क्योंकि अरब इन्हीं लोगों को लीडर मानते थे। अरब जो थे ना वो इन्हीं को वो उस पेडिस्टल पे देखते थे कि लीडरशिप क्वालिटीज इन्हीं के अंदर है, वो क्वालिफाई करते थे उन लीडरशिप की क्वालिटीज के ऊपर। तो आज की डेफिनेशन में क्योंकि जो जो लीडर होता है उसके पास माल भी बहुत होता है, तो इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज दे वर नॉट रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, दे वर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था अमर बाजी, जजाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। ठीक है। सो हाँ, सो रमजान सेशंस पे आते हैं। रमजान सेशंस हमारे स्पेशल सेशंस हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त सेशंस हो रहे हैं। मैं प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो आना जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। नहीं तो कुछ समझ नहीं आना, आगे कुछ कर नहीं सकेंगे आप, ठीक है। आगे का जो हमारा कोर्स है वो इस पे डिपेंड करता है। आगे के भी जो टॉपिक्स होंगे वो इस पे डिपेंड करेंगे। तो रमजान में वी एक्सपेक्ट यू टू ज्वाइन दो सेशंस। तो ये सारे पॉज हो रहे हैं, हमारे दूसरे दूसरे सीरा सेशंस भी पॉज कर रहे हैं जो दूसरे मुख्तलिफ क्लस्टर्स में चल रहे हैं। हम रमजान सेशंस पे फोकस कर रहे हैं। और सैटरडे जैसे ही रमजान में सैटरडे के ये सेशंस फिर रिज्यूम होंगे, लेकिन बाकी के सीरा सेशंस जो है वो पॉज ही रहेंगे क्योंकि क्योंकि हम बहुत सारे टास्क देने वाले हैं रमजान में उन क्लस्टर्स में भी सीरा के, तो वो आपको करने होंगे इसलिए आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, कोई सवाल है इसके अलावा कुछ और? मरियम अटेंडेंस ले लिया आपने? जी जी हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।